हेलो साथियों, नमस्कार। लाज यस बिहार वाला पर आपका स्वागत है। आइए हम लोग सेट नंबर 6 देखते हैं। इसमें जो है राज व्यवस्था है। सेट नंबर 6 में इसको हम लोग देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है, संघ की कार्यपालिका में शामिल होते हैं। तो संघ की कार्यपालिका में इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, महान्यायवादी यानी सब शामिल होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो गया। दूसरा जो है क्वेश्चन नंबर, इसको हम लोग देखते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो शामिल होते हैं वो होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ये सही है। संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, ये गलत है। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये सही है। राज्य विधान सभाओं के मनोनीत सदस्य, ये गलत है। केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, हाँ ये होते हैं, ये सही है। छठा जो है, राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य नहीं होते हैं, ये गलत है। तो यानी 1, 3 और 5 यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा इसका। आइए अगला जो क्वेश्चन है 3 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। 3 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यानी राष्ट्रपति को कैसे जो निर्वाचन होता है उसका जो फॉर्मूला दिया गया है, कैसे निकाला जाता है, इसको हम लोग देखना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन इसमें सत्य चयन करना है। इसमें मतलब सत्य का चयन करना है। तो इसमें जो सही होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर होगा। संसद के प्रत्येक सदन के निर्वाचित सदस्यों के मतों का मूल्य बराबर सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य बटे संसद के निर्वाचित सदस्यों का कुल सदस्य संख्या, ये होता है निकालने का तरीका। आइए जो अगला क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 4, इसको हम लोग देखते हैं। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच व फैसले किए जाते हैं। तो कहाँ किए जाते हैं सब कोई जानता है, उच्चतम न्यायालय में। वहीं एक बैठा ही है उच्चतम न्यायालय, देश में एक ही होता है। आइए जो ऑप्शन नंबर इसका भी सही उत्तर हो गया। अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। 5 नंबर कह रहा है कि 1952 से अब तक के राष्ट्रपति का क्रम है। तो इसका जो क्रम हम लोग को देखना है, तो सबसे पहले डॉक्टर एस राधा कृष्णन, उसके बाद में डॉक्टर जाकिर हुसैन, उसके बाद में डॉक्टर बीबी गिरी, उसके बाद में एन संजीव रेड्डी। यानी इससे जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 52 से अब तक के राष्ट्रपति का क्रम पूछा है। तो ये ऑप्शन में है, तो यही इसी के ऑप्शन के अनुसार से हम लोग को चूज करना था। तो ऑप्शन नंबर सी ही सही उत्तर होगा। ऐसे तो देखा जाए तो मतलब ये विजयी जो उम्मीदवार रहे हैं, मतलब 1952 में सबसे पहले बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद में दूसरा बार भी 57 में जो रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा बार डॉक्टर एस राधा कृष्णन, चौथी बार जो 67 में रहे डॉक्टर जाकिर हुसैन। फिर जो उसके बाद में इसे क्रम आते गए आते या प्रणब मुखर्जी 2012 में थे, रामनाथ कोविंद 12 से लेकर 17 तक थे, उसके बाद में द्रौपदी मुर्मू है अभी जो वर्तमान में। आइए जो अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रपति के पद हेतु अर्हताओं के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन इसमें सत्य है? सही का चयन करना है हम लोग को। तो आइए हम लोग सही चयन करते हैं। पहला जो है वह भारत का नागरिक हो, ये सही है, भारत का तो नागरिक होना ही चाहिए। दूसरी बात है वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ये भी सही है, वो 35 वर्ष का आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरा जो कह रहा है वह राज्य सभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहर्त रखता हो, यानी योग्यता रखता हो, ती जरूरी नहीं है। ठीक। चौथा जो है ये कह रहा है वह संघ सरकार में अथवा किसी राज्य सरकार में अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण में अथवा किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर न हो, ये भी बात सही है। यानी इससे जो हमारा ऑप्शन मिल रहा है ये मिल रहा है 1, 2 और 4, यानी ऑप्शन नंबर हमारा जो भी सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला जो क्वेश्चन है ये है 7 नंबर। आइए इसको हम लोग देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें, ये असत्य कथन का चयन करना है। 7 नंबर क्वेश्चन में गलत हम लोग को चुनना है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का पहला हम लोग देखते हैं। एक जो कह रहा है, राष्ट्रपति को उसके पद से केवल संविधान का उल्लंघन के आधार पर हटाया जा सकता है। दूसरा बात जो कह रहा है, संविधान का उल्लंघन, संविधान में संविधान का उल्लंघन वाक्य को परिभाषित किया गया है। तो इसमें से हम लोग को असत्य चुनना है। तो 2 नंबर गलत है, 1 नंबर सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए जो अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग साथियों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये कह रहा है कि राष्ट्रपति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, उपरोक्त में से कितने कथन सत्य हैं। मैंने 3 कथन दिया गया, इसमें से कह रहा है कि कितने कथन सही है, इसको हम लोग को चयन करना है। तो आइए हम लोग चयन करते हैं, देखते हैं। कह रहा है, महाभियोग के
आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किए जा सकते हैं। बात सही है, किए जा सकते हैं। दूसरा बात जो है, महाभियोग के आरोप पर आधे सदस्यों को हस्ताक्षर होने चाहिए, ये भी सही है। संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, गलत है। तो उसके बाद में हमारा केवल 2 सही है, इसमें केवल 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 9, इसको हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 9 नंबर, निम्न कथनों पर विचार करें। कथन कथन जो है मतलब सही चुनना है, इसमें सत्य कथन का चयन करें। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पहला जो देखा जाए, संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य भी राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग ले सकते हैं। दूसरा जो कह रहा है, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली व पुदुचेरी केंद्र शासित राज्य विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेता है। तो इसमें जो हम लोग को चुनना है, सत्य चुनना है, तो दोनों का दोनों सही है। ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा सी, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों सही है। 10 नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं, निम्न में से किस बिटो को किसी विधेयक द्वारा साधारण बहुमत से पुनः पारित कराकर निरस्त किया जा सकता है? तो ये निरस्त किया जा सकता है निलंबनकारी बिटो, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। आइए जो अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला कह रहा है, यदि कोई अध्यादेश सभा पटल पर रखने से पूर्व ही समाप्त हो जाता है तो इसके अंतर्गत किए गए कार्य वैध व प्रभावी नहीं रहेंगे। दूसरा जो कह रहा है, संविधान संशोधन हेतु अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है। तो हम लोग को सत्य चुनना है, तो सत्य इसमें केवल 2 होगा, पहला वाला गलत होगा, केवल 2 होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए जो अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा दंड के प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम करना किस प्रकार के क्षमादान का उदाहरण है? तो ये जो क्षमादान का उदाहरण है ये परिहार है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। आइए जो अगला, परिहार का अर्थ होता है कि दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम करना। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग देखें तो उदाहरण के लिए जैसे 2 बरस के कठोर कारावास को 1 बरस के कठोर कारावास में परिहार करना है, ये होगा। आइए जो अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, ये मिलान करने वाला है। ये आर्टिकल दिया हुआ है, किस आर्टिकल में क्या है तो इसको हम लोग देखते हैं। आइए 13 नंबर 56 में जो दिया गया है राष्ट्रपति का कार्यकाल दिया गया है, ठीक। 60 में जो दिया गया है ये दिया गया राष्ट्रपति के द्वारा शपथ ग्रहण दिया गया है। 71 में जो दिया गया राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। 76 में भारत के महान्यायवादी मामले दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा मिल रहा है इससे, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला जो क्वेश्चन है 14 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डीसी बाधवा ये केस है, डीसी बाधवा बनाम बिहार राज्यवाद 1986 संबंधित है। तो डीसी बाधवा जो ऊपर कीजिए हो थोड़ा सा, ये देखा जाए, और क्वेश्चन को पूरा कीजिए। 15 14 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, डीसी बाधवा बना बिहार राज्यवाद 1986 संबंधित है। तो ये जो संबंधित है राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति से, ये बिहार राज्य का केस है। आइए जो अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये है 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न कथनों पर विचार करें। ये कह रहा है सत्य कथन का चयन करना है। केहर सिंह बनाम भारत संघ का संबंध राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति से है। दूसरा जो कह रहा है, संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्य के राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों का वर्णन है। तो हम लोग को सत्य चुनना है, तो इसमें से दोनों का दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 16, उसको हम लोग देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। 16 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है सही का चुनना है। तो पहला जो है, राज्यसभा तथा लोकसभा शब्द को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। दूसरा जो कह रहा है, लोकसभा को पहला चेंबर तथा राज्यसभा को दूसरा चेंबर कहा जाता है। तो ये इसमें से हम लोग को सही चुनना है। तो केवल इसमें 2 सही है, ऑप्शन नंबर 1 गलत है। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। आइए अगला जो क्वेश्चन है 17 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। 17 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करें। 17 नंबर में असत्य
चयन करना है। तो हम लोग देखते हैं असत्य कौन है। राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और न ही वह संसद में बैठता है। ये तो सही है, ये गलत नहीं है, ये सही है। अमेरिका राष्ट्रपति भी अमेरिकी राष्ट्रपति भी भारतीय राष्ट्रपति की तरह विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है ना, वो नहीं होता है, यही गलत है। ऑप्शन नंबर बी ही हमारा गलत है। ठीक, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला जो क्वेश्चन है 18 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। राज्यसभा के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों का आवंटन का वर्णन संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो ये जो अनुसूची किया गया है, चौथी अनुसूची में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए जो अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। 19 नंबर जो कह रहा है, ये कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि का वो निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य द्वारा किया जाता है। ये तो नहीं किया जाता है, हम लोग को सही चुना, ये गलत है। दूसरा जो है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है, ये सही है। तीसरा जो कह रहा है राज्यसभा के लिए राज्यों की सीटों का बंटवारा उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, ये भी सही है। चौथा जो कह रहा है जहां भारतीय संसद के राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों को नामित किया जाता है, वहीं अमेरिकी सीनेट में कोई नामित सदस्य नहीं होता है, ये भी सही है। यानी 2 3 4 सही है। तो ऑप्शन में जो हमारा मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 20 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें आइए हम लोग देखते हैं। पहला जो कह रहा है लोकसभा की अधिकतम संख्या 550 निर्धारित की गई है, जिसमें 525 सदस्य राज्यों से है और शेष संघ राज्य क्षेत्रों से प्रतिनिधि होते हैं। तो ये तो सही नहीं है, ये गलत है। दूसरा जो कह रहा है वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिसमें 225 सदस्य राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये सही है। हम लोग को सही चुना था, तो 2 नंबर सही है, तो केवल ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 21 नंबर है, मिलान करने वाला है। एक तरफ दिया है संविधान संशोधन, दूसरी तरफ देखना है उसका कार्य क्या हुआ है। 61वें संविधान संशोधन में जो हुआ है उसको हम लोग देखना है। 61वें संविधान संशोधन में जो हुआ है, मतदान हेतु आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। उसके बाद में 104वां संविधान संशोधन में ये किया गया कि अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया। उसके बाद में 84वां संविधान संशोधन में ये किया गया कि 1971 की जनसंख्या के आधार पर लोकसभा के स्थानों का आवंटन 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया। चौथा जो किया गया 69वां संविधान संशोधन जो किया गया, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली घोषित किया गया। तो इससे जो हमारा ऑप्शन नंबर मिल रहा है, ये मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी, यानी 2 3 4 1, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। आइए साथियों अगला जो क्वेश्चन है 22 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। कथन जो कह रहा है लोकसभा के चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के स्थान पर प्रादेशिक प्रतिनिधित्व को अपनाया गया। तो ये तो अपनाया गया, ये बात सही है। दूसरा जो कह रहा है कारण जो कह रहा है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जटिल है तथा मतदाताओं के समझने में कठिनाई होती है, ये भी सही है। तो इसका जो ये कथन और कारण भी स्पष्ट कर रहा है, यानी व्याख्या भी सही कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए जो अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 जो क्वेश्चन कह रहा है, तो ये कह रहा है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करना है। यहाँ पर गलत को हम लोग को चुनना है, तो आइए हम लोग चुनते हैं। पहला जो है राज्यसभा पहली बार 1952 में स्थापित हुई, ये सही है। 1952 में यह स्थापित हुआ था, ये सही है। दूसरा जो कह रहा है यह एक अस्थायी संस्था है, ये भी सही है, जिसके तहत 1/3 तथा हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, ये भी सही है। तीसरा जो कह रहा है संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित किया गया, ये निर्धारित नहीं किया गया, ये कथन गलत है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला जो क्वेश्चन है 24 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करना, इसमें भी 24 में, तो हम लोग 24 देखते हैं। लोकसभा की अवधि आम चुनाव के बाद हुई पहली बैठक से 5 वर्ष के लिए होती है,
दूसरा जो कह रहा है राष्ट्रपति किसी भी समय लोकसभा के विघटित कर सकता है और उसके खिलाफ न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो इसमें से हम लोग को जो देखना है इसमें, तो केवल जो हमारा मतलब इसमें सत्य पूछ रहा है, तो केवल राज्यसभा का जो ये होगा ये 24 का 1 और 2 यानी दोनों का दोनों सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला जो क्वेश्चन है 25 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। 25 नंबर कह रहा है कि 10वीं अनुसूची के तहत निरर्हता यानी योग्यता के सवालों का निपटारा राज्यसभा के कौन करता है? तो ये जो करता है ये राज्यसभा का सभापति करता है। आइए ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए सही उत्तर। आइए जो अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। दोहरी सदस्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है 26 में भी। तो पहला जो कह रहा है ये कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति दोनों सदनों से दोनों सदनों में चुन लिया जाता है तो इसे 1 माह के भीतर यह बताना होगा कि वह किस सदन का सदस्य रहना चाहता है। नहीं, ये गलत है, ये सही नहीं है। बच गया अब 2, तो इसको हम लोग देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति एक ही सदन में 2 सीटों पर चुन लिया जाता है तो स्वेच्छा से किसी एक सीटों को खाली करने का अधिकार है, अन्यथा दोनों सीटें रिक्त मानी जाएगी। तो ये सही है। जैसे कि राहुल गांधी 2 सीट से लोकसभा चुनाव लड़े हुए थे, एक जगह का सीट उन्होंने खाली कर दिया, जो अभी मतलब उपचुनाव हो रहा है, बहु जगह प्रदेशों में हो रहा है। तो इससे जो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर केवल 2 सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए जो अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। 27 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन का चयन करें। तो 27 में हम लोग को सही चुनना है। आइए आइए हम लोग देखते हैं। पहला जो कह रहा है ये में, अगर कोई निर निरह व्यक्ति संसद में निर्वाचित होता है तो संविधान के द्वारा उसके चुनाव को शून्य या अमान्य करार दिया जा सकता है। तो हम लोग को सही चुनना है, तो ये गलत है। दूसरा जो है, कोई सदन का सदस्य सदन के सभापति को त्याग पत्र देता है तो सभापति को त्याग पत्र स्वीकार करना अपरिहार्य है, ये भी गलत है। तीसरा जो है, यदि कोई सदस्य सदन के अनुमति के बिना 90 दिनों की अवधि से अधिक अधिक समय के लिए सदन के सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन का उसका पद रिक्त घोषित कर दिया जा सकता है। नहीं, ये भी गलत है। 90 दिन नहीं है, 6 महीना तक होता है, 36 18 180 दिन। तो ये भी गलत है। इन तीनों का तीनों गलत है। चौथा हम लोग देखते हैं डी, सदन द्वारा निष्कासित होने पर किसी सदस्य को संसद की सदस्यता रिक्त करनी होती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी सही उत्तर हो जाएगा। कथन यही सही है, हम लोग को सत्य का चयन करना था। आइए जो अगला क्वेश्चन है साथियों, उसको हम लोग देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 28 नंबर है, दल बदल के संबंध में निरहर करार दिए जाने संबंधी उपबंधों में क्या गलत है? तो इसमें से हम लोग को गलत चुनना है। तो इसमें से आइए हम लोग देखते हैं 28 में क्या गलत है। पहला जो कह रहा है ये कह रहा है, सदस्य का निरह करार दिया जाता है यदि वह स्वेच्छा से राजनीतिक दल का त्याग कर देता है जिस दल के टिकट पर उसे चुना गया। ये गलत है। हम लोग को इसमें से किए जाने संबंधों क्या गलत है, तो ये तो सही है। हम लोग को गलत चुना, ये सही है। दूसरा जो है, ये कह रहा है कि यदि सदस्य अपने राजनीतिक दल द्वारा दिए गए सदस्य के विरुद्ध सदन में मतदान करता है या नहीं करता है, ये भी सही है। तीसरा जो कह रहा है, अगर निर्दलीय चुना गया सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, ये भी सही है। चौथा जो कह रहा है, ये कह रहा है अगर 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 को नामित या अगर अगर को नामित या निर्देशित सदस्य 1 वर्ष के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, तो ये जो हमारा है गलत यही है, ऑप्शन नंबर डी यही गलत है। ठीक, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये है 29 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि संसद में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष संस्था का उद्भव उद्भव किस वर्ष हुआ? तो ये जो उद्भव हुआ था 1921 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है अगला, इसको हम लोग देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपरोक्त में से कितने कथन सत्य है? 3 कथन दिया गया है, इसमें से देखना है कौन सा सही है तीनों में से। तो आइए हम लोग देखते हैं। ये जो कह रहा है अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की
संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, सही है, करता है, ये सही है। अध्यक्ष यह तय करता है कि विधेयक धन विधेयक या नहीं, धन विधेयक है या नहीं, और उसका निर्णय अंतिम होता है। तीसरा जो कह रहा है, 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल उपबंध के आधार पर अध्यक्ष लोकसभा के किसी सदस्य की निर्भरता के प्रश्न पर अंतिम रूप से निर्णय लेता है, परंतु इस संबंध में न्यायालय में निर्णय को चुनौती दी जा सकती है। तो तीनों का तीनों साथियों इसमें सही है, तो यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा सही उत्तर होगा ये सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है 31 नंबर, मिलान करने वाला। तो आइए हम लोग देखते हैं, मतलब ये व्यक्ति हैं, उनके बाद में उपलब्धि है इन लोगों का। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या उपलब्धि है इन लोगों का। 31 में कह रहा है, ये हो जाएगा पहला जो कह रहा है फ्रेंडिक वाइट का हो जाएगा ये ये हो जाएगा केंद्रीय विधान परिषद का पहला अध्यक्ष थे। ठीक, सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ये केंद्रीय विधान परिषद का पहला उपाध्यक्ष थे। विठल भाई जे पटेल ये जो थे ये थे केंद्रीय विधान परिषद का पहला निर्वाचित अध्यक्ष थे। अब बच गए जेपी मावलंकर, तो ये जो थे लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा मिल रहा है ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 32 नंबर, उसको हम लोग साथियों देखते हैं। इसमें कह रहा है निम्न कथनों पर विचार करें, असत्य कथन का चयन करना है, गलत को हम लोग को चुनना है। आइए हम लोग देखते हैं कौन गलत है इसमें। तो देखते हैं हम लोग गलत कौन है। लोकसभा का उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीनस्थ होता है ना, नहीं होता है, ये हम लोग गलत चुना है, ये गलत है। उसके बाद में लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद धारण करते समय अलग शपथ या प्रतिज्ञा लेता है, ये भी गलत है। दूसरी बात, तीसरा जो कह रहा है जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो सभापति तालिका का सदस्य सदन का पीठासीन अधिकारी होता है, ये भी गलत है। यानी 1 2 3 तीनों का तीनों गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 33 नंबर, उसको हम लोग साथियों देखते हैं। 34 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, ये 33 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है ये कह रहा है कि मतलब सामयिक यानी प्रोटेम सामयिक अध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कितने कथन सत्य हैं। तो इसमें हम लोग को देखना है कितने कथन जो है ये सत्य है। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला जो कह रहा है सामयिक अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सही चुनना है, ये सही है। दूसरा जो कह रहा है सामयिक अध्यक्ष के शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, ये भी सही है। तीसरा जो कह रहा है सामयिक अध्यक्ष को शक्तियां अस्थाई अस्थाई अध्यक्ष के समस्त हैं होती है, ये भी सही है। चौथा जो कह रहा है वो नई लोकसभा की पहली बैठक का पीठासीन अधिकारी होता है, ये भी सही है। तो यानी चारों का चारों सही है, यानी सभी का सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो गया। अगला जो क्वेश्चन है साथी वो 34 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। किस बरस पहली बार संसद में विपक्ष के नेता को मान्यता मिली थी। तो ये जो मान्यता मिली थी 1965 में मिली हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो गया। अगला जो क्वेश्चन है 35 नंबर, उसको देखते हैं। राज्यसभा के सभापति के संदर्भ में सभापति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, असत्य कथन का चयन करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन सा इसमें असत्य है। राज्यसभा का सभापति सदन का सदस्य होता है, तो ये नहीं होता है। राज्यसभा का सभापति सदन का सदस्य होता है ना, नहीं होता है। दूसरा जो कह रहा है ये कह रहा है कि असत्य चुनना है, तो ये नहीं होता है, तो यही गलत है, ये गलत है। तो दूसरी बात हम लोग देखना है 2 नंबर, जब उपराष्ट्रपति को सभापति पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब वह पीठासीन अधिकारी नहीं होगा और न ही मत दे सकेगा, ये सही है। तो यानी एक हमारा गलत हो रहा है, तो इससे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, इसका असत्य है। आइए जो अगला क्वेश्चन है 36 नंबर साथी, इसको हम लोग देखते हैं। लोकसभा के नियमों के तहत सदन का नेता का अभिभाषण किससे होता है। तो ये जो होता है सीधा अभिभाषण जो होता है ये होता है प्रधानमंत्री से होता है। सदन का जो नेता का अभिभाषण होता है ये प्रधानमंत्री से शुरू होता है। आइए जो अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं। 37 नंबर का रहा है राज्यसभा के उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव कितने दिन पहले पूर्व नोटिस किया जाता है। तो ये जो नोटिस किया जाता है 14 दिन पहले किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए जो अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। संसद अधिनियम
98 के अनुसार मान्यता प्राप्त दल का मतलब निम्न में से क्या है। तो ये जो दल का मतलब निम्न में से पूछ रहा है, ये दल का मतलब जो है लोकसभा के संबंध में 55 सदस्यों और राज्यसभा के संबंध में 25 सदस्यों की संख्या से कम नहीं। यही मतलब निम्न क्या है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए जो अगला क्वेश्चन है इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आगे का 39 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि संसद के 2 सत्रों की बैठक कम से कम अवश्य होनी चाहिए। तो कितने मतलब होना चाहिए, कितना मतलब ये होना चाहिए, 2 सत्रों का बैठक कम से कम अवश्य होनी चाहिए। तो ये जो बैठक होना चाहिए, ये बैठक होना चाहिए 1 बरस से कम, 2 बार, जिसमें 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। आइए जो अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें, असत्य कथन का चयन करना है, 40 में गलत को चुनना है। तो 40 नंबर जो कह रहा है, ये कह रहा है सत्रावसान की घोषणा सदन के पीठासीन अधिकारियों द्वारा किया जाता है। यही गलत मिल गया, पहला ही गलत है। दूसरा हम लोग फिर देखते हैं, संसद के लंबित विधेयक लोकसभा के सत्रावसान के कारण समाप्त नहीं होती है, लेकिन अन्य सभी लंबित नोटिस सत्रावसान पर समाप्त हो जाती है। 2 नंबर सही है, 1 नंबर गलत है। तो इसे उत्तर हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। आइए जो अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। 41 नंबर कह रहा है कि लोकसभा के विघटन पर निम्न में से क्या समाप्त हो जाता है। तो इसको कूट में करना है, तो क्या समाप्त हो जाता है, तो इसको हम लोग देखते हैं। जो समाप्त होता है उसको, तो विचाराधीन विधेयक ये समाप्त हो जाता है, प्रस्ताव भी समाप्त हो जाता है, संकल्प नोटिस भी समाप्त हो जाता है, याचिका भी, यानी चारों का चारों समाप्त हो जाता है। इसे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा साथी। आइए जो अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। निम्न में से किस प्रकार के विधेयक लोकसभा के विघटन पर समाप्त हो जाते हैं, यह भी कूट में देखना है। तो हम लोग देखते हैं 42 नंबर, ये जो है लंबित लंबित विधेयक जिनकी जांच सरकारी और आश्वासनों संबंधी समिति द्वारा की जानी होती है, ये नहीं। दूसरा जो कह रहा है लोकसभा में पारित परंतु राज्यसभा में विचाराधीन विधेयक, ये भी नहीं। आइए जो तीसरा जो कह रहा है, ऐसे विधेयक जो राज्यसभा में विचाराधीन हो लेकिन लोकसभा द्वारा पारित न हो। चौथा जो कह रहा है ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों में पारित हो लेकिन राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटा दिया गया हो। तो इसमें से हम लोग को देखना था, तो इसका जो सही उत्तर होगा इसमें, ये केवल 2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है 43 यानी 43 नंबर, यानी इसमें कह रहा है कोरम। कोरम का अर्थ क्या है, तो कोरम का जो अर्थ होता है, ये होता है प्रत्येक सदन के पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए जो अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न संसद में हिंदी और अंग्रेजी भाषा की निरंतरता को अनुमति किस अधिनियम द्वारा दी गई। तो ये जो अधिनियम था ये 1963 था। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसमें हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 45 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का इसमें मतलब चयन करना है 45 में। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला कह रहा है पीठासीन अधिकारी किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। दूसरा जो कह रहा है हिंदी तथा अंग्रेजी के अलावा किसी भी भाषा में भाषण देने से पूर्व अपने भाषण को हिंदी या अंग्रेजी में अनुवाद प्रति उपलब्ध करनी होगी। तो इसमें से जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा केवल 1, यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आइए जो अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं। भारत में महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, असत्य कथन का चयन करना है 46 में। आइए हम लोग देखते हैं। पहला कह रहा है महान्यायवादी के पद का वर्णन भारतीय संविधान में है। तो दूसरा जो कह रहा है महान्यायवादी सदन के बैठकों में भाग लेने वाला विचार व्यक्त करने का अधिकारी होता है। तीसरा जो कह रहा है वह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाग लेने का अधिकारी नहीं होता है। तो इसमें से असत्य पूछ रहा है, तो केवल इसमें मतलब 3 असत्य है, यानी ऑप्शन नंबर बी ठीक इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए जो अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अस्थाई संसदीय समिति नहीं है।
तो अस्थाई संसदीय संसदीय नहीं होती है, अस्थाई संसदीय जो समिति नहीं होती है वो होती है हमारा परामर्शदात्री समिति होती है। ये मतलब अस्थाई संसदीय समिति नहीं होती है, अस्थाई होती है। आइए जो अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं। 48 नंबर कह रहा है कि संसदीय समिति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। सत्य चयन का मतलब इसमें करना है, सत्य कथन का चयन करना है, सही चुनना है। पहला जो है भारतीय संविधान में ऐसे समितियों का वर्णन मिलता है, ये तो सही है। दूसरा जो कह रहा है किसी समिति को संसदीय समिति होने के लिए अनिवार्य शर्त है अपना सचिवालय होना, ये भी सही है। तो दोनों का दोनों सही हो रहा है, साथ ही इसमें ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला जो क्वेश्चन है 49 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं। मंत्रालय या विभाग से संबंधित समितियों की संख्या कितनी है? तो ये 24 है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए जो अगला क्वेश्चन है, लास्ट जो क्वेश्चन है 50 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं। सलाहकार समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, मतलब असत्य कथन का चयन करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। से कह रहा है कि समिति के सदस्य संबंधित विधेयक के विभिन्न प्रावधानों पर संशोधन प्रस्तावित कर सकता है। दूसरा जो कह रहा है समिति बाहरी विशेषज्ञों के मदद से ले सकती है। तीसरा जो कह रहा है समिति के सदस्य जो बहुमत से सहमत नहीं है उनके विचार भी संसद के इनपुट के लिए दर्ज किए जाते हैं। तो इसमें से असत चुनना है, तो उपरोक्त में से कोई भी नहीं होगा, इसमें से जो उत्तर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो गया। आइए आज हम लोग 50 क्वेश्चन देख लिए। जो अगला क्वेश्चन बचा हुआ है 50 जो भी बचा हुआ है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। साथियों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए और उन्हें भी इस चीज़ का लाभ मिले जो मतलब प्रैक्टिस सेट ये चल रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए। अगर वीडियो में ऐसा कुछ आपको लगता है कम बेस तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं, और क्या कहीं जा सकता है आप लोग खुद ही समझ रहे हैं कितना मेहनत लगता है इसमें। तब तक के लिए साथियों नमस्कार।